बीजेपी और जेडीएस मिलकर कर्नाटक कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाली है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार यानी कि केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार कर्नाटक के पूरे समीकरण को बदल कर रख देगी? जनता दल सेक्युलर, आपको बता दें जेडीएस ने सीटों के बंटवारे पर एक बड़ी खबर दी है। आपको बता दें अभी अभी हमने एक फोटो देखी, एक तस्वीरें वायरल हुई पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एचडी देवेगौड़ा प्रमुख है जेडीएस पार्टी के, कई बार बोल चुके हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर सामने आई है, करीब 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो चुकी है। यानी बीजेपी और जेडीएस में गठबंधन जरूर है और यहां कर्नाटक कांग्रेस को बड़ा झटका, आईएनडीआईए गठबंधन को इस वक्त का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी लगभग अब सीटों के दांव पेच अटक रहे थे, जिसकी वजह से कभी गठबंधन है कभी नहीं है, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन इस बात को प्रमुखता से एचडी देवेगौड़ा की मुलाकात की तस्वीरों ने उजागर कर दिया है दर्शकों कि यहां पर जेडीएस और बीजेपी मिलकर कर्नाटक कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने वाली है। आपको बता दें एचडी कुमारस्वामी ने क्या कहा, There is no crack at all. We are all united. All the 19 MLAs, we are unitedly going to take the decision. Nothing to worry. Some differences will be there. This kind of thing when we are going to move. Some friends, they have some personal their problems they are expressing. For that we know how to handle everything. These are all preliminary issues. Here the question of how many seats we are getting, how many seat we are going to contest, that is not the question. Our intention, our aim, the government, how this government is running from 2 months, everybody watching. Our aim is to defeat Congress in this election, future election, all the 28 parliamentary seats. देखिए कुमारस्वामी ने कहा है कि सीटों के बंटवारे पर दांवपेच फंस रहे हैं। हालांकि आपको बता दें 4 सीटों पर ये फाइनलाइज हुई हैं चीजें, लेकिन जेडीएस पार्टी जो है वहां 5 सीटें मांग रही है, लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी से मांग रही है, जिसमें एक बार मैं बता दूं कौन कौन सी वो सीटें हैं, इसके साथ किस तरीके से अगर जेडीएस का गठबंधन तय है, वो तो तय है, लेकिन अगर सीटों के बंटवारे पर और अच्छे से फैसला हो सकता है तो आपको बता दें 17% लिंगायत समुदाय का कोर वोटर जो कि पहले से बीजेपी के साथ थे वो जुड़ जाएगा। इसके साथ वोक्का लिग्गा का आपको बता दें 32% वोट शेयर बीजेपी के साथ जुड़ता दिखाई देगा और ठीक 2019 वाली बातें हो जाएंगी जब बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई थी। मैं आपको एक बार सीटों का नाम लेकर बता देती हूं कौन कौन सी वो सीटें हैं जो यहां पर बीजेपी ने जेडीएस को देने के लिए तय किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें हामी भरी है। दर्शकों आपको बता दें यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के बीएस येदियुरप्पा जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि देवेगौड़ा जी हमारे प्रधानमंत्री से मिले हैं और करीब 4 सीटों पर फाइनलाइज बातें हुई है, मैं उनका स्वागत करता हूं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है जेडीएस 5 सीटें मांग रही है। देखिए कौन कौन से वो क्षेत्र हैं। जेडीएस मांड्या, हासन, तुमाकुरु, चिकबल्लापुर और बेंगलोर की ग्रामीण लोकसभा सीट बीजेपी से मांग रही है। तो इन 5 सीटों में बीजेपी ने 4 सीट देने की कवायद तेज की है जेडीएस को। और आपको वैसे भी मैं बता दूं जेडीएस कांग्रेस पार्टी से जमकर खफा है, आलोचना कर रही है कि कांग्रेस आई है और नैया डुबो कर रख दी कांग्रेस पार्टी ने पूरे कर्नाटक की जनता का। दर्शकों एक मांग नहीं 5 मांगों से कर्नाटक कांग्रेस घिरी। अपने 5 मांगों में सबसे अहम देखिए चावल देना था, अनाज देना था, उसमें घिरी कांग्रेस पार्टी। फ्री बस सुविधा में घिरी। इसके साथ फंड नहीं है, यह सबसे मुख्य जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब दी गई, जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है तो इस बात को उजागर कर दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर माना, वी हैव नो फंड, यानी कि कोई पैसा नहीं है, विकास के कार्यों के लिए कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। और यही वजह है कि स्वाभिमानी पार्टी जैसी जेडीएस पार्टी, दर्शकों बहुत स्वाभिमानी पार्टी है, मतलब जेडीएस ने हमेशा यही बोला है 1 सीट आए 2 सीट आए हम हमेशा अकेले लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रवैया देखकर जेडीएस ने बीजेपी के साथ साठगांठ करने पर हामी भर दी। आगे सुनिए, अगर बीजेपी और जेडीएस साथ आ गए तो कौन कौन से समुदाय की
वोट शेयर को बीजेपी निचोड़ लेगी, मैं आपको बता देती हूं। बीजेपी देखिए पहले से भी ये बात जानती है कि वोक्का-लिग्गा और लिंगायत समुदाय, इन दोनों समुदायों की पकड़ कर्नाटक सरकार बनाने में तय करती है। इन दोनों समुदायों की पकड़ जेडीएस के साथ है, जेडीएस के साथ बीजेपी मिल गई। खुद देखिए यहां पर एचडी देवगौड़ा की बात करें या फिर यहां आपको बता दें कुमार स्वामी की बात करें, एक लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, एक वोक्का-लिग्गा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों समुदायों की जबरदस्त पकड़ है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में जो नाटक होगा उसमें खेल बिगाड़ने का काम जेडीएस ने कर दिया है। और वैसे भी कांग्रेस के रवैये से केवल कांग्रेस को वहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव में हाथ धोना पड़ेगा, यह तय है। हालांकि अभी मैं उस बात को नहीं बता रही हूं कि ये बिल्कुल एकदम पक्की बात है कि जेडीएस और बीजेपी एक साथ आ गई तो कर्नाटक में कांग्रेस हार जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बता दें आपको, जीत की तैयारी है। अगर इन दोनों पार्टियों ने ठीक से चुनाव लड़ लिया आने वाले लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से आ तो गई लेकिन साफ होती दिखाई देगी। आपको बता दें, एक बार नहीं 3 बार एचडी देवगौड़ा की मुलाकात हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यह आम बात नहीं है। एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री भी भारत देश के रह चुके हैं। एचडी देवगौड़ा 3 बार सौहार्दपूर्व मिल चुके हैं, मतलब खूब अच्छे तरीके से दोनों की मुलाकात हुई। एक पीएम की, वर्तमान पीएम है मोदी जी, और एक एचडी देवगौड़ा की। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है लोगों को जरूरत है इन दोनों सरकार की गठबंधन की, क्योंकि कांग्रेस राज्य को लूट रही है। ये एचडी कुमार स्वामी ने बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी यानी कि जनता को लूट रही है, ये मैसेज जा चुका है। अब मैं आपको बता दूं, येदियुरप्पा की टिप्पणी के बाद सिद्धारमैया का बयान आता है। सिद्धारमैया ने क्या कहा, अभी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, आपको बता दें सिद्धारमैया ने कहा है जेडीएस हमेशा से बीजेपी की बी टीम है। जेडीएस ने कहा हम कभी बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन ये देखिए बीजेपी के लिए जेडीएस ने अपने बात को पलट कर रख दिया। अब क्या जनता नहीं समझेगी कि जेडीएस बी टीम है? दर्शकों आपको बता दें, जेडीएस ने इस बात को साफ कर दिया है कि कर्नाटक कांग्रेस के रवैये के कारण जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है। आगे मैं आपको बता दूं, गठबंधन से बहुत बड़ी ताकत बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। बता दें आपको 25 सीट जीतकर यहां बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव को फतह किया था, परचम लहराया, और अब एक बार फिर से लोकसभा में बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा सकती है। और आगे मैं आपको बता दूं, इस तरीके से कहा जा रहा है निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने जेडीएस 1-1 सीट पर विजयी रही थी। अब जेडीएस बीजेपी का जो मिलना होगा, इससे बहुत बड़ा असर कांग्रेस पार्टी को पड़ता दिखाई देगा। सिद्धारमैया के निशाना साधने से देखिए कुछ नहीं होगा। राज्य की जनता देख रही है कौन सी पार्टी थी, कितना काम किया, कौन सी नई पार्टी आकर राज्य की लुटिया डुबोने का काम किया। दर्शकों आपको यह भी मैं बता देती हूं, कहा जा रहा है वोक्का-लिग्गा समुदाय के मतदाता प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में हैं। और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के बेटे जो हैं निखिल कुमार स्वामी, तुमकुर सीट से खुद एचडी देवगौड़ा, हासन सीट से खुद उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस उम्मीदवार थे। मतलब देखिए इनके पोते, उनके बेटे, मतलब परिवार की पकड़ है। और यही वजह है कि कर्नाटक के कुछ सीटों पर जहां पर हामी भर दी जाएगी, जेडीएस बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को देगी। तो जेडीएस ने परिवार वाली सारी लोकसभा सीटों को बीजेपी से मांग लिया है। तो आपको मैंने पहले बता दिया 5 सीटों को मांगा, लेकिन 4 सीटों पर अमित शाह ने हामी भरी है। हालांकि इसका आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अभी एचडी कुमार स्वामी के मैं बयान को सुन रही थी। एचडी कुमार स्वामी ने कहा सीटों के बंटवारे पर फाइनलाइज चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन आपको बता दें सीटों के बंटवारे पर बीएस येदियुरप्पा ने कह दिया है 4 सीटों पर लड़ने की तैयारी तेज है, 5 सीट नहीं। हालांकि ये कह रहे हैं एचडी कुमार स्वामी 5 सीटों को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन बीजेपी 4 सीट से ज्यादा 5 सीट नहीं देने वाली है। और आपको बता दें कि समीकरण पूरा बदलकर रख दिया जाएगा। तो देखिए बीजेपी का कोर वोटर मैंने आपको पहले बताया लिंगायत समुदाय है, जो 17% आबादी पर अपनी पकड़ रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं। लिंगायत के बाद 15% मैंने आपको पहले बताया वोक्का-लिग्गा समुदाय दूसरी अहम भूमिका कर्नाटक के अंदर निभाता है। तो सोच लीजिए वोक्का-लिग्गा से खुद एचडी देवगौड़ा आते हैं, तो समझ जाइए इन दोनों समुदायों ने मिलकर कांग्रेस का कहीं ना कहीं आने वाले समय में समीकरण बिगाड़ कर रखने का प्लान किया है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल कई बार गठबंधन की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन आज सीटों के बंटवारे पर दांवपेच फंस रहा था और ये दांवपेच भी क्लियर होता दिखाई दे रहा है। तो यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी कर्नाटक से। जेडीएस बीजेपी का गठबंधन
4 सीटों पर लड़ाई तय। इसके साथ आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस का समीकरण लोकसभा चुनाव में बिगड़ेगा। बने रहिए, आगे कर्नाटक के सारे अपडेट्स मैं आपको देते हुए मिलूंगी। बहुत शुक्रिया।